नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का टॉपिक है अकबर महान। कौन है अकबर महान? यह 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक सत्ता में रहता है। इसके पहले दोस्तों मैं सिस्टमेटिक एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाते चले आ रहे हैं। पूरा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और जिन दोस्तों ने नहीं देखा है जाकर के वहाँ इसका अवलोकन करें, अवश्य उन्हें लाभ मिलेगा। और अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम अकबर महान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि अकबर महान के क्या क्या कार्य थे। तो इसमें शुरू होता है, अकबर का जन्म जो है हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। इसके महल हुआ था, राणा बीरसाल के महल में हुआ था। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। इनकी माता जी क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट सिंध क्षेत्र के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ये फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद 1552 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को मुनीम खां के संरक्षण में गजनी का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। कब? 1552 ईस्वी में 9 वर्ष की आयु में अकबर को मुनीम खां के संरक्षण में क्या कर दिया गया? गजनी का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अकबर के सैन्य अभियान जो थे इसको एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बार बार बन जाता है। 1561 बाज बहादुर शासक, मालवा प्रदेश, मुगल सेनापति आदम खान और पीर मोहम्मद। 1562 अफगान शासक चुनार अब्दुल्ला खां इसके द्वारा जो लड़े, मतलब जो सैन्य अभियान है जहाँ इसको विजय मिली है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद 1564 वीर नारायण दुर्गावती, क्षेत्र था गुंडवाना आसफ खां। 1562 शासक भारमल आमेर, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 1562 जयमल मेड़ता सरफुद्दीन। 1568 उदय सिंह मेवाड़ स्वयं अकबर ने। 1569 सुरजनहाड़ा रणथंभौर भगवान दास एवं अकबर। 1569 रामचंद्र कालिंजर मजनू खां और काक शाह। ये प्रमुख इसके सैन्य अभियान है जहाँ से इन्होंने किस शासक पराजित किया है वो सब है। 1570 रामचंद्र सेन मारवाड़, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 1570 रामचंद्र सेन मारवाड़, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 1570 रावल हरिराय जैसलमेर, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 1570 कल्याणमल बीकानेर, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 1571 मुजफ्फर खां तिथि गुजरात, खाने आजम एवं अकबर। 1574 दाऊद खां बिहार एवं बंगाल, मुनीम खां। 1576 राणा प्रताप हल्दी घाटी, मानसिंह एवं आसफ खां। 1581 हाकिम मिर्जा काबुल, मानसिंह एवं अकबर। 1586 यूसुफ खां आकूब खां कश्मीर, भगवान दास एवं कासिम खां। फिर इसके बाद आता है 1591 में निसार खां उड़ीसा, मानसिंह। 1591 अली खां खानदेश, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 1591 जानी बेग सिंध, अब्दुल रहीम खान खाना। 1595 पन्नी अफगान बलूचिस्तान मीर मासूम। 1595 मुजफ्फर हुसैन कंधार, सूबेदार शाह बेग। 1600 बहादुर शाह चांद बीबी अहमदनगर, शाहजादा मुराद एवं अब्दुल रहीम खान खाना। 1601 मीर बहादुर असीरगढ़। और अकबर का यह अंतिम अभियान था। तो कई बार पूछा जा सकता है कि अकबर का अंतिम अभियान कब था? तो 1601 मीर बहादुर असीरगढ़, यह अकबर का अंतिम अभियान था। ये फैक्ट याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आता है यहाँ पे 1555 से अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1555 में अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने कलानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक किया, क्योंकि अकबर उसमें छोटा था। बैरम खां 1556 से 1560
तक अकबर का संरक्षक रहा। किसने? कौन? बैरम खां। दिल्ली में हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति ने मुगल गवर्नर तर्दी बेग खां को मार भगाया तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली में हेमू, जिसका नाम था जो मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था, मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति ने मुगल गवर्नर तर्दी बेग खां को मार भगाया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अकबर एवं हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, बैरम खां के नेतृत्व में बैरम खां एवं हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ, जिसमें अकबर को विजय मिली और पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें बताते हैं कि युद्ध तो हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसकी आंख में तीर लग जाने के कारण यह युद्ध अकबर की तरफ चला गया। अदरवाइज इसमें बहुत बहादुरी से हेमू युद्ध कर रहा था। 1560 से 1562 ईस्वी तक 1560 से 1562 ईस्वी तक शासन में अकबर के ऊपर धायमा महामनगा उनके संबंधियों का अधिक प्रभाव रहा, जिसे इतिहासकारों ने पेटीकोट शासन कहा है। तो अब इसको पूछा जाता है पेटीकोट शासन क्या था? तो जब धायमा अनगा का जिस समय तक अधिकार था, पावरफुल थे, उस शासनकाल को पेटीकोट कहा जाता है, जो 1560 से लेकर के 1562 तक रहा है। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। कब? 1562 में। हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 को हो गई थी। महान योद्धा महाराणा प्रताप मृत्यु को 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 को प्राप्त हुए थे। यह एक महान योद्धा थे, भारतवर्ष के महान योद्धा थे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको हमें याद रखना है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 में हो गई थी, जो एक महान योद्धा थे। अब इसके बाद दीन इलाही आता है, जिसने अकबर ने एक धर्म चलाया था। धर्म का पुरोहित अकबर था। राजस्व प्राप्ति को जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली? जब्ती प्रणाली। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। कौन था? तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था। यह प्रमुख चित्रकार था। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब इसके बाद इसके दरबार में दसवंत और बसावन नामक 2 चित्रकार थे। ये भी फैक्ट याद रखना है कि दसवंत और बसावन चित्रकार किसके दरबार में थे? ये थे अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये प्रमुख है। जहाँ से कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन जाता है कि जोधाबाई महल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके? अकबर ने करवाया था। तो याद रखने की बात है, इसको याद रखना। अब इस कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि किसको दिया था? तो यह भी अकबर ने तानसेन को प्रदान किया था। किसको दिया था? तानसेन को प्रदान किया था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने भगवान दास को, यह आमेर के राजा भारमल के कौन थे? पुत्र थे। अकबर ने बीरबल को कविप्री और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। अब इसके बाद अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे उनको हम देख लेते हैं। तो पहले थे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दुप्याजा और हकीम हुक्काम। ये कुछ फैक्ट है जिनको हमें याद रखना है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि अकबर ने बीरबल को कविप्री और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। गुजरात विजय के उपलक्ष्य ने बुलंद दरवाज़ा का
निर्माण करवाया था। किसके बाद में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को अतिसार रोग के कारण हो गई थी। इसको आगरा के निकट सिकंदरा में दफना दिया गया। यूसुफ जैयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हुई थी। किसकी हत्या हुई थी? बीरबल की हत्या हुई थी। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण भारत से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की रास्ते में बीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। ये सब फैक्ट ऐसे हैं जो याद रखना है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि इसने क्या क्या किया था अकबर ने। तो 1562 में दास प्रथा से मुक्ति हो गई थी। कब? 1562 में हरमदल और 63 में तीर्थ यात्रा, 63 तीर्थ याद रखना, 64 से जजिया कर, 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, राजधानी का आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण कर दिया। 1575 में इसने जागीरदारी प्रथा का अंत कर दिया था। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। 1538 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिली। 1579 में इसने महजर की घोषणा किया। 1582 में दीन इलाही की स्थापना शुरुआत किया और 1583 में इलाही सम्मत की शुरुआत किया था। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वो दीन इलाही ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज अकबर का टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।